Hello everyone, I hope you all are doing well and studying well, and I'm also fine. So we were doing Indian art and culture series, and उसको कंटिन्यू करते वक्त आज हम जैनिज़्म के बारे में और जैन लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. हमेशा हर एग्ज़ाम में एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो इसमें से आता ही आता है. ठीक है, चाहे एसएससी का हो चाहे यूपीएससी का हो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है. सो आज जैनिज़्म के बारे में पढ़ते हैं. तो जैन लिटरेचर से पहले हम जैनिज़्म क्या होता है ये बेसिकली जान लेते हैं. सो जैन, बेसिकली जैन वर्ड कहाँ से आया? सो जैन इज डिराइव फ्रॉम जीन और जैना विच मीन्स अ कॉन्क्वरर. कॉन्क्वरर क्या होता है? कोई किसी चीज़ को हासिल कर ले तो उसे बोलते हैं कॉन्क्वरर. ठीक है. सो बेसिकली जैनिज़्म में ऐसा माना जाता है कि महावीर से पहले, ठीक है, महावीर से पहले 23 तीर्थंकर हो चुके हैं. ठीक है. तीर्थंकर और ग्रेट लर्नेड मैन इन जैनिज्म बिफोर महावीर. ठीक है. सो महावीर कौन से तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर थे. जैनिज्म रिजेक्ट वेदास लाइक बुद्धिज्म. ठीक है. जब मैंने बुद्धिज्म पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि बुद्धिज्म वेदास को रिजेक्ट करता है, एंड बुद्धिज्म सोल को, आत्मा में भी विश्वास नहीं रखता, बट जैनिज्म बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ आत्मा अनलाइक बुद्धिज्म. ठीक है. अब जो मेजर हमने जब बुद्धिज्म पढ़ा था तो हमने उनकी भी मेजर पिलग्रिमेज साइट पढ़ी थी. अब हम जैनिज्म की मेजर जो तीर्थ स्थल है उनके बारे में बात करें तो दिलवाड़ा टेम्पल माउंट आबू राजस्थान में है, पलीताना टेम्पल एंड गिरनार. ठीक है. गिरनार ये दोनों जगह गुजरात में है. शिखर जी इट इज़ इन झारखंड, एंड श्रवण बेलगोला इट इज़ इन कर्नाटका, जहाँ पे जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने अपना अंतिम समय वहीं बिताया था. और क्योंकि वो भी एक जैनिज्म को फॉलो करते थे. ठीक है. अब 3 ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म. ठीक है. जो त्रिरत्न हैं, जो रत्नत्रय है जैनिज्म के, वो 3 रत्न क्या है? राइट बिलीफ, सम्यक दर्शन, राइट नॉलेज, सम्यक ज्ञान, राइट कंडक्ट, सम्यक चरित्र. ठीक है. जैसे हमने बुद्धिज्म का अष्टांगिक मार्ग पढ़ा था, और हमने बुद्धिज्म के 3 त्रिरत्न भी हमने पढ़े थे, और हमने अष्टांगिक मार्ग पढ़ा था. तो उसमें हमने पढ़ा था राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट. ठीक है. तो वो चीज़ें जो से हमने याद रखी थी, तो वैसे हमें ये तीनों चीज़ें भी याद रखनी है. 3 ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म: राइट बिलीफ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट. ठीक है. जैन नीड टू फॉलो 5 कंस्ट्रेंट इन लाइफ. ठीक है. तो जो भी एक जो जैन व्यक्ति होता है उसको 5 चीज़ें अपनी लाइफ में फॉलो करनी पड़ती है. वो 5 चीज़ें क्या है? अहिंसा, नॉन वायलेंस, कि आप अहिंसा नहीं कर सकते. इनफैक्ट आप देखोगे कि जो जैन लोग होते हैं वो खेती भी नहीं करते. ये सिर्फ कॉमर्स में होता है. ये कॉमर्स करते हैं, ट्रेडिंग में होता है. ये खेती भी नहीं करते, क्योंकि इनका मानना है कि खेती भी जब हम करते हैं, जैसे गेहूँ है, चावल है, इसकी खेती कर रहे हैं, तो हम जैसे लास्ट में जब हार्वेस्टिंग होती है तो हम पेड़ काटते हैं. तो ये मानते हैं कि उससे हम उस पेड़ की लाइफ का दी एंड कर रहे हैं. एक तो चीज़ होगी, जैसे हमने कोई फल का पेड़ लगाया, हमने फल तोड़ के खा लिया, तो उससे पेड़ की जो लाइफ है वो ख़त्म नहीं हो रही ना, तो वो अहिंसा नहीं है. लेकिन अगर हम जैसे खेती करें, गेहूँ चावल कोई अनाज उगा रहे हैं, उसकी कटाई कर रहे हैं, तो वो पेड़ की लाइफ ख़त्म होगी, तो ये उसको भी अहिंसा मानते हैं. तो आप सोच सकते हो कि कितना हायर लेवल पे इनका जो कितना स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं. सत्य. ठीक है. तो पहला अहिंसा, एंड अब अगला है सत्य, मतलब ट्रूथफुलनेस, कि सिर्फ सच बोलना है. अस्त्य मतलब नॉन स्टीलिंग. असत्य मतलब आपको चोरी नहीं करनी है. अपरिग्रह, नॉन इक्विजिशन, मतलब आपको इकट्ठा ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी है. जैसे कि आज तो सब कुछ इतना मटेरियलिस्टिक हो गया है कि हम घर, कपड़े, एवरीथिंग, हम सब कुछ जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा इकट्ठा कर लेते हैं. ये उसमें विश्वास नहीं रखते. ये कहते हैं कि जितना आपको मतलब जैसे आज आपको जितना खाना है सिर्फ उतना ही इकट्ठा करो. ठीक है. आपको जितने की ज़रूरत है, ये इकट्ठा करने में विश्वास नहीं रखते. ब्रह्मचार्य. ब्रह्मचार्य तो चेस्टी लिविंग. सो इट वॉज propounded बाय महावीरा. तो ऐसे कहते हैं कि ये तो पहले के तीर्थंकर ने दिया था, और ये जो लास्ट है ये महावीरा की एडिशन थी. ठीक है. नाउ मूविंग अहेड टू सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म. तो बेसिकली जैनिज्म के 2 सेक्ट हैं. ठीक है. एक है दिगंबर और एक है श्वेतांबर. ठीक है. ठीक है. इसमें और भी बहुत सारे सब सेक्ट है, जैसे कि मूल संघ,
तेरापंथी, तरनपंथी एंड बिसपंथी। ये नाम याद रखना सिर्फ, क्योंकि कभी कभार ऐसे होता है कि इन सब सेक्ट के नाम दे देते हैं जो हमें याद नहीं रहते, जैसे कि हमने बुद्धिज्म में पढ़ा था स्वतंत्रिका, ठीक है, जो क्योंकि हीनयान, थेरावाद, महायान, वज्रयान ये तो फेमस है, तो ये तो हमें याद रह जाते हैं, बट इनके भी जो सब सेक्ट है जैसे स्वतंत्रिका, ठीक है, और ये सब हमें याद नहीं रहते, ठीक है, तो वही एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये अपने को इनके नेम याद रखने हैं, मूल संघ, तेरापंथी, तारनपंथी एंड बिसपंथी। और इसमें जो श्वेतांबर के जो सबसेक्ट है, इट इंक्लूड्स स्थान कवासी एंड मूर्ति पूजक, ठीक है, स्थान कवासी एंड मूर्ति पूजक। एंड ये जो स्थान कवासी है ये 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूपीएससी का। नाउ कमिंग टू दिगंबर एंड श्वेतांबर सेक्ट। सो बेसिकली दिगंबर कौन है? ये कपड़े नहीं पहनते बेसिकली। दीग अंबर, अंबर का मतलब होता है कि अंबर मतलब होता है कपड़े, जैसे कि जो कृष्ण भगवान है उनको, कृष्ण भगवान और आई थिंक गणेश जी, इन दोनों में से कोई एक को पीताम्बर बोला जाता है। पीत मतलब पीला और अंबर मतलब कपड़े, मतलब जो पीले वस्त्र पहनता है, ठीक है। सो दिगंबर वो है जो कपड़े नहीं पहनते हैं, और इसमें जो फीमेल मंक्स होती है वो वाइट कलर की अनस्टिच्ड साड़ी पहनती है। फीमेल मंक्स को आर्यकास बोला जाता है। और जो श्वेतांबर है ये मानते हैं कि हाँ एक वाइट कलर का क्लोथ पहन सकते हैं, ठीक है। ये पांचों के तरह के जो हमने पढ़ा ना, हमने पांचों पढ़े, ठीक है, अहिंसा, ठीक है, नॉन स्टीलिंग, नॉन एक्विजिशन एंड जो हमने 5 कंस्ट्रेंट पढ़े उसमें से ये पांचों फॉलो करते हैं। और जो श्वेतंबर वाले होते हैं ये बिलीव करते हैं कि ब्रह्मचार्य है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रह्मचारी बन के ही कैवल्य की प्राप्ति कर सकते हो, क्योंकि जो महावीर थे वो भी तो पहले प्रिंस थे ना, उनकी भी तो बेटी हुई थी, ठीक है, तो वो भी ब्रह्मचारी, वो भी तो एक गृहस्थ होने के बावजूद भी उन्होंने कैवल्य प्राप्त कर लिया, तो ये उसमें बिलीव करते हैं, ठीक है। अब इसके जो एक्सपोनेंट है, भद्रबाहु वॉज एन एक्सपोनेंट ऑफ दिस स्कूल एंड ही मूव टू कर्नाटका अलॉन्ग विद हिज डिसाइपल्स आफ्टर प्रेडिक्टिंग अ लॉन्ग फेमाइन, ठीक है। तो ये जो एक मतलब ऐसा हो गया था कि एक नॉर्थ इंडिया में एक फेमाइन आएगी, ठीक है, तो इसलिए ये जो भद्रबाहु थे, ये भद्रबाहु के साथ साथ में जो भी मॉन्क्स चले गए थे वो हो गए दिगंबर, और जो वहाँ पे रहे थे, ठीक है, वो हुए श्वेतांबर, ठीक है, जो वहाँ रहे वो थे स्थल भद्र, स्टेड इन मगध, अनलाइक भद्रबाहु हु वेंट टू कर्नाटका। तीर्थंकर, तो ये जो दिगंबर सेक्ट वाले हैं ये क्या बोलते हैं कि जो वुमेन होती है ना वो कैवल्य नहीं प्राप्त कर सकती है, वो 16th हेवन तक जा सकती है, उसके बाद में उसको दोबारा एज अ मैन जन्म लेना पड़ेगा और तब वो कैवल्य की प्राप्ति कर सकती है, ठीक है। और मल्ली क्या है बेसिकली, तो मैंने जैसे आपको बताया कि 24 तीर्थंकार है, तो मल्ली एक तीर्थंकार थे जो महावीर से पहले आए थे, तो उन्होंने ये क्या बोलते हैं कि मल्ली एक मैन ही थे, ठीक है। ये क्या बोलते हैं कि नहीं, वुमेन भी कैवल्य की प्राप्ति कर सकती है, क्योंकि मल्ली जो थी वो एक वुमेन थी, ठीक है। अब क्या क्या सच है वो तो हमें भी नहीं पता, ठीक है। तो जैनिज्म में इतना ही है, ठीक है। आपको इनके जो 3 ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म है वो ये 5 कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। और अगर ये को पिलग्रिमेज साइट है, यहाँ पे अगर कुछ नया, कुछ करंट अफेयर्स में कुछ चल रहा होगी, कुछ गवर्नमेंट कुछ वहाँ पे डेवलपमेंट का काम कर रही है या कुछ और एडिशन हो रहा है, तो वो चीज़ फिर तब इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो अब हम जैन लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने बुद्धिस्ट लिटरेचर करा था, तो जैन लिटरेचर, हमने बुद्धिस्ट लिटरेचर करा था तो हमने देखा था कि उसमें जो कैनोनिकल टेक्स्ट थे दे वर रिटन इन पाली, ठीक है, पाली लैंग्वेज उनकी ट्रेडिशनल लैंग्वेज होगी। जैनिज्म की क्या है, प्रकृत लैंग्वेज। Apart from writing in Prakrit and Ardh Magdi, they also wrote in Tamil during the Sangam age. They also wrote in Sanskrit, Shorseni, Gujarati and Marathi. ठीक है, तो अब इसके भी 2 टाइप ऑफ टेक्स्ट हो गए, कैनोनिकल और रिलीजियस टेक्स्ट एंड नॉन कैनोनिकल लिटरेरी वर्क्स, ठीक है। कैनोनिकल एंड और रिलीजियस टेक्स्ट को क्या बोलते हैं, जैन अगम्स और जैन अगम, ठीक है। अब जैन अगम क्या है, सो बेसिकली जैन अगम्स श्वेतांबर सेक्ट क्या मानते हैं, अगम्स आर सेक्रेड टेक्स्ट, इनको सेक्रेड टेक्स्ट मानते हैं एंड सेट टू बी टीचिंग्स ऑफ तीर्थंकार्स, ये बोलते हैं कि ये तीर्थंकार की टीचिंग्स है, जो तीर्थंकार जो 24 तीर्थंकार्स रहे हैं उनकी। सेट टू बी कंपाइल्ड बाय गांधार्स चीफ डिसाइपल्स ऑफ महावीरा, की जो महावीरा के जो चीफ डिसाइपल्स थे, डिसाइपल मतलब शिष्य मान लो, ठीक है, उन्होंने ये लिखा है।
प्रेजेंट अंग्स जो इस टाइम पे जो अंग्स प्रेजेंट है आर सेट टू बी, उनको रिकम्पाइल किया गया था इन अ काउंसिल ऑफ मॉन्क्स और श्वेतांबर सेक्ट हेल्ड इन वल्लभी गुजरात। ठीक है, तो ऑफकोर्स अगर श्वेतांबर सेक्ट उनको रिकम्पाइल कर रहे हैं प्रेजेंट अगम्स को, तो ऑफकोर्स जो दिगंबर सेक्ट वाले हैं वो तो उनको वैलिड सोर्स ऑफ टीचिंग मानेंगे नहीं। They were written in अर्ध मगधी प्रकृत लैंग्वेज। अंगास टीच, अंगास सब किस बारे में है? दे आर अबाउट all forms of life, strict code of vegetarianism, asceticism, compassion and non-violence। अब दिगंबर सेक्ट भी तो किसी चीज़ को मानते होंगे, सो दे रिजेक्ट द अथॉरिटी ऑफ अंगास कंपाइल्ड इन वल्लभी। इनकी जो 2 बुक्स है वो है करम प्रभृता, करम प्रभृता एंड काश्य प्रभृता। करम प्रभृता एंड काश्य प्रभृता। करम प्रभृता में क्या है? डिस्कशन ऑन कर्मा। ठीक है, मूविंग अहेड टू अदर इम्पॉर्टेंट जैन वर्क्स एंड ऑथर्स आर भद्रबाहु। भद्रबाहु कौन से थे? जिन्होंने फेमाइन प्रेडिक्ट करके जो साउथ में चले गए थे। एंड भद्रबाहु भी वो जैन मोंग थे जिनके साथ में जो चंद्रगुप्त मौर्य है ना, उन्होंने जैन टीचिंग्स ली थी। ठीक है, सो भद्रबाहु ही वॉज द पीनियर ऑफ दिगंबर सेक्ट, टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ही रोट उव सगहरम स्तोत्र। उव सगहरम स्तोत्र, ये नाम कितने कंफ्यूजिंग होते हैं। एंड कल्पसूत्र। कल्पसूत्र, कल्पसूत्र क्या है? बायोग्राफीज ऑफ जैन तीर्थंकर्स। ठीक है, तो भद्रबाहु नाम याद रखना है, जैसे कि हमने बुद्ध घोष, अश्व घोष, ललित विस्तार, ठीक है, और उपतिसा जो बुद्धिस्ट में हमने पढ़ा था, उनके नाम याद रखने हैं। इनके भी नाम, भद्रबाहु जो भी इम्पोर्टेंट जैन मंक्स हैं उनके नाम अपने को याद रखने हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जैन मंक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बुद्धिस्ट मंक। ठीक है, नाउ आचार्य कुंद। ठीक है, इन्होंने 2 लिखी है, समय सार एंड नियम सार। सामंत भद्रास रत्नकरंद एंड श्रवकचार एंड अप्त मीमांसा। ठीक है, नवजीन सेन, इन्होंने भी 2 बुक लिखी है, इनका नाम आपको याद रखना है, काफ़ी फेमस मंक है, रेवर्ड दिगंबर मंक। ही रॉट महापुराण एंड आदि पुराण। ठीक है, हरिभद्र सूरी, ये 6th सेंचुरी एडी के श्वेतांबर जैन ऑथर है, वो भी फेमस है एंड संस्कृत में लिखते थे, तो इनका नाम आपको याद रखना है। हेमचंद्र सूरी, ये 12th सेंचुरी के है, अ फेमस जैन स्कॉलर हु इज अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ कलिकल सर्वजन, मतलब समवन who knows everything about कलयुग। नाउ अगर 2 फेमस यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो यूनिवर्सिटी जैसे बुद्धिज़्म की थी नालंदा यूनिवर्सिटी, सो यूनिवर्सिटी ऑफ वल्लभी, एंड तभी वहाँ पे श्वेतांबर सेक्ट का काउंसिल हुआ होगा जहाँ पे अंगास को रिकम्पाइल किया गया था। ठीक है, सो यूनिवर्सिटी ऑफ वल्लभी एंड कलिंग इंपॉर्टेंट सेंटर्स है ऑफ लर्निंग फॉर जैन बिफोर द डिक्लाइन। 9th and 12th सेंचुरी में जैन मंक्स रोट एक्सटेंसिवली इन कन्नड़। The 3 gems of Kannada literature, Pampa, Pona and Ranna, are the famous writers related to Jainism। ठीक है, तो इन तीनों के नाम भी आपको याद रखना है। That's it. That was all about Jainism and Jain literature. I hope you like this video. If you did, then do let me know in the comment section and also share this series। अभी तो मैंने इसका playlist नहीं बनाया है because अभी बहुत कम videos है। After some time, जब मैं बहुत सारी videos डाल दूँगी, then I'll arrange all these videos in a series so that you can follow in a series। ठीक है, so if you like this video then do let me know in the comment section and do share with your friends। Okay, thank you।